हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में। हमारी ढंबावना मैडम, जिनका डे बाय डे बिहेवियर जो है वो इरिटेटिंग और वियर्ड होता जा रहा है, खासकर अपने इन लॉज के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ढंबावना मैडम का शुरू से एक नेचर रहा है कि अगर उनको कोई कुछ भी बात पे कॉल आउट कर दे तो वो तुरंत उनको हेटर्स का नाम देती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाउड रहती हैं। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे अब उनकी मदर इन लॉ आई है तो कह देती है, मम्मी देखो लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरा तो आपके लिए प्यार है, आपके लिए सब ठीक है, प्यार है, हम ये नहीं कहते आपका प्यार नहीं है, पर इतना ज़्यादा भी डोमिनेटिंग इंसान को नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा, उनके फादर इन लॉ बालकनी में सोफे पे बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे थे सोफे वाली, तो उनको स्पेशली वहाँ से उठाया गया कि आप इस कुर्सी पे आके बैठो। फिर वन बाय वन पेट्स भी ले लो, जबकि वो वहाँ कंफर्टेबल बैठे थे, उनकी एक एज है, वो एक नई जगह पे सेटल होने की कोशिश करें, जबकि आप तो शुरू से रहते हो, आप तो हैबिचुअल हो इस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। पर ढंबावना मैडम को उससे क्या लेना देना। यहाँ तक कि कवनाथ सर भी साथ मिल गए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आंटी जी कहती हैं कि भैया ये मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते, तो आप उस चीज़ को नॉर्मल ये कह सकते हो कि मम्मी आप पापा को जाने दो। ये बात ढंबावना मैडम भी एक बार कह सकती हैं, और कवनाथ भी, आप पापा को मॉर्निंग वॉक पे जाने दो, मैं तो खुद 6 बजे उठ जाता हूँ। आपने देखा है, कवनाथ सर शुरू से कहते भी मैं तो 6 बजे उठता हूँ। और अगर उनके फादर इन लॉ 8 बजे 9 बजे आ भी रहे हैं वॉक से, तो 9 बजे कोई इतना अर्ली नहीं होता। ढंबावना मैडम दूसरी बात ये कही कि मेरा तो डोर क्लोज होता है, अगर पापा आ भी रहे हैं तो दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब अंकल जी कई बार आते हैं तो नॉट रीचेबल होता है, या अब हर समय कोई फ़ोन लेके नहीं बैठा होता, तो आंटी जी को ये होता है कि कहीं इन्होंने बेल बजा दिया तो मेरी बहू ना उठ जाए। तो एक डर सा, एक खौफ सा उन लोगों के मन में है। वो सब्जी लेने गए तो तब भी ढंबावना मैडम और कवनाथ जी ने कहा, पहले तो ये दिखाओ तुम लाए क्या क्या। जबकि वो लाए हैं, उनसे बैग्स लोड रखो। जबकि आंटी जी खुद ही नीचे बैठ के एक एक सब्जी दिखा रही हैं और ये कैमरा लेके लगे हुए हैं। हम तो अगर अच्छी होएगी तो खाएंगे, मतलब कवनाश का कहना था, अच्छी होगी तो खाएंगे, नहीं तो हम ये सब्जी नहीं खाएंगे। मतलब इनके मन में थैंकफुलनेस बिल्कुल भी नहीं है। यही कवनाश 2.0 के लिए भी बात हुई थी, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स। अब भी यही बात हुई, उन्होंने 2 गट्ठी धनिया की ली, तो आप तो सिर्फ मम्मी सारे के सारे धनिया ही ले आए, और तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। यहाँ तक कि ढमावना मैडम ने ये भी टोंट मार दी, मैं भी तो यही सब्जी लाई थी, पर इस पे बहुत बातें बन गई थी। तो अब जब ये सब्जी लेकर आए हैं आंटी जी अंकल जी, तो इन लोगों ने उनको थैंक यू कहने की जगह, ये ठीक है, उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि बहुत कम सब्जी है, ये सब्जी का अमाउंट बहुत कम है, जबकि ये बात कहनी चाहिए थी कि भाई ठीक है मम्मी, जितनी आप ले आए। प्याज आ गए तो प्याज पे बोलने लग गई, जो सब्जियां आई तो ये तो मेरे डॉगीज ही खा लेंगे, ये तो इन 3 कुत्तों की सब्जियां हैं, हम क्या खाएंगे। जबकि ढंबावना मैडम तो वैसे ही कुछ नहीं खाती, और जो कुछ खाती भी हैं तो वो तो दिखाती नहीं, क्योंकि वो तो वर्जन है, अपना जो भी फूड है उनका वर्जन फूड चलता है। तो वो कोई दिखा दे अगर, तो उनका व्लॉग भी डिलीट कर देती है, चैनल भी डिलीट कर देती हैं। इवन आपने ये चीज़ तो पहले सुनी ही हुई है। अब इनके व्यूअर्स जो हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए पड़े हैं। आपको याद होगा कि उनकी मदर इन लॉ ने बेसन की एक सब्जी बनाई थी, जो उनकी मदर इन लॉ ने उनकी प्लेट में डाल के दी। उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा बहुत टेस्टी है, तो आंटी जी ने कहा आप कटोरी में डाल लो। जबकि इन्होंने 2 बार वही झूठी स्पून पूरी के पूरे बॉल्स, जो सब्जी वाला बॉल है उसके अंदर डाल के खाई। तो मतलब उसके बाद लोगों ने भी बहुत कुछ कॉल आउट किया। जैसे मैं कुछ आपके कमेंट्स भी लेती हूँ, किसी एक ने कहा है कि जूठी चम्मच से 2 बार बेसन की सब्जी टेस्ट कर ली, टेबल मैनर्स कहाँ गए। ऐसे कोई जूठा खाना किसी को देता है, दूसरों को भी खाना होता है। यहाँ तक कि किसी का कहना ये है, वाई कवनाश इज सो इरिटेटिंग इन दिस ब्लॉग, नॉट बिंग नेगेटिव बट एवरी टाइम आई वॉच इट फील्स द सेम। बिल्कुल सही बात है कि कवनाश सर भी अब साथ मिले हुए हैं। एक इनके दिमाग में एक अफलातूनियत सी जागी हुई है कि भैया मम्मी और पापा को कैसे ना कैसे कोई भी उनकी मोमेंट्स लेकर उन पे व्लॉग बना देना। कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं जिन पे नहीं भी आप व्लॉग बनाओ, नॉर्मल डेली की होती है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि उनके फादर इन लॉ के हाथ में भी लगी हुई है, वो उसी से थैला पकड़ के ला रहे हैं।
किसी ने ये तक नहीं कहा कि हाय पापा आप इतना हैवी थैला लेकर, सब्जियां हैं, मार्केट गए वहाँ से भी लेकर आए, क्योंकि जो उनके साथ लड़का है जो इनकी गाड़ी चलाता है, जो इनका ड्राइवर है, वो तो गाड़ी में बैठा था। तो अंकल जी, आंटी जी और साथ में जो पुड़िया गई थी, ये तीनों ही ये सब चीज़ें लेकर आए थे। तो इन्होंने कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया हस्बैंड वाइफ ने। उसके बाद अगर इनको कॉफ़ी के लिए व्यूअर्स तो कह कह के थक गए कि आप कॉफ़ी कम पिया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डम्बावना मैडम शुरू से कहती हैं कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, बेबी प्लान करती हूँ, पर होता नहीं। पर कॉफ़ी जैसी चीज़ें हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती हैं। यहाँ तक कि उनकी मदर इन लॉ ने भी ये बात कर दी तो वो बड़ी शॉक्ड हो गई। यहाँ इससे पहले आपको याद होगा जब कारपेट पे बात हुई थी तो इन्होंने कहा देखो मम्मी, मेरी नस सारी ब्लू नीली पड़ गई है। तो उन्होंने इस बात पे कहा बेटा आपकी तो नाजुक हाथों ने सिर्फ कॉफ़ी के कप को पकड़ा है, तो आपके तो हाथों में नील पड़ने ही थे, हम तो डेली ये काम करते हैं। तो उनका एक चेहरा एक अजीब सा बन गया था, उनका एक बिहेवियर सा आ गया था मुंह पे कि मतलब नेचर वो हो गया था इरिटेटिंग सा, कि भैया इन्होंने मुझे ये बात कैसे कह दी, क्योंकि हमेशा तो मैं ही कहती हूँ, हमेशा तो मैं ही डोमिनेटिंग होती हूँ इनके लिए, इन्होंने कैसे मुझे ये डोमिनेटिंग सा बिहेवियर दिखा दिया। यहाँ तक कि आंटी जी अंकल जी को बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं, जबकि वो स्क्रिप्टेड लगता है कई बार देखा जाए, क्योंकि अंकल जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जबकि आप इनके जो अंकल आंटी जी के व्लॉग्स चैनल देखोगे, उसमें अंकल आंटी की ऐसी नोक-झोंक नहीं दिखाई जाती। वो नॉर्मल सा ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ दिखाते हैं। वहाँ अंकल ही जो होते हैं वो ही सब चीज़ें करते हैं। इवन अंकल जी 2 चीज़ें बोल देते हैं कि आप ये मसाला डाल रहे हो तो दिखा क्यों नहीं रहे? ये चीज़ कर रहे हो तो दिखा नहीं रहे। मतलब उनकी ऑकवर्ड मोमेंट्स जो होती हैं वो बाहर नहीं आती, क्योंकि कुछ ख़ास होता नहीं और ये चीज़ें डाली भी नहीं जाती। और यहाँ तक आप देखो उनके जो व्लॉग्स हैं वो बड़े शांत से, बड़े आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ के दिखते हैं। जबकि इनके इरिटेटिंग सी हँसी वाले लाउड से अजीब से दिखते हैं। ठीक है? देखो जो चीज़ें कॉल आउट करने वाली होती हैं वो चीज़ें कॉल आउट की जाती है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नए मकान में व्लॉग्स नहीं अच्छे, क्योंकि जैसे किसी ने कमेंट किया, इस नए घर में आने के बाद डम्बावना के व्लॉग बहुत अच्छे नहीं लग रहे, देखने में मज़ा नहीं आ रहा, पुराने वाली घर की वीडियो ज़्यादा अच्छी थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि उनका नेचर मतलब मूड ऑफ था, तो उस पे भी उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को सुना दिया कि मम्मी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, आप ही मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताओ। थैंक